हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी वेटेज कितनी है हमारे एसएससी एग्जाम में। अगर मैं एसएससी सीजीएल प्री की बात करता हूँ, एसएससी सीजीएल प्री में आपका ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 4 नंबर। और अगर मैं एसएससी सीजीएल मेंस की बात करूँ, ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस में आपके ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कह सकते हैं 14 नंबर। तो टोटल एसएससी सीजीएल में 18 नंबर का आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन रहता है। अगर मैं एसएससी सीपीओ की बात करूं, एसएससी सीपीओ में आपका ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का अप्रोक्सीमेटली आता है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 4 क्वेश्चन आपके सीपीओ में आएंगे और 4 नंबर का आपका सीपीओ में ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है। प्री में ही मैथ्स पूछा जाता है एसएससी सीपीओ में, मेंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका एसएससी सीपीओ में नहीं पूछा जाता। क्लियर? तो ये हो गई वेटेज के बारे में बात कि ये वेटेज रहती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी, क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला वर्ड है ट्राइगोन और दूसरा वर्ड है मेट्रोन। ट्राइगोन और मेट्रोन को वर्ड मिला के बना ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। ट्राइंगल की मेजरमेंट से रिलेटेड होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, अगर हमें कोई एक ट्रायंगुलर फिगर दे रखी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको साइड्स की वैल्यू पता है तो आप एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एंगल्स की वैल्यू पता है, ठीक है, और कुछ साइड्स की वैल्यू पता है तो बाकी साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। पहले छोटे से एग्जांपल से आपको ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस में समझाना चाहूंगा, ठीक है। अगर आपको एक इतनी बड़ी बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है, आपको उसकी हाइट बतानी है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, और आप यहाँ पे खड़े हो। क्या ये जरूरी है आपके लिए कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ से इंची टेप डालो और पूरी हाइट निकालो? नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस पता है, इस पॉइंट से लेकर अगर आपको इस पॉइंट तक का डिस्टेंस पता है और आप यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे एंगल निकालने के लिए मशीनें आती हैं। यहाँ से अगर यहाँ तक का आप एंगल निकाल लो से अल्फा, और अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाए, जो कि बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली इस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो, ठीक है। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप अपना काफी ज्यादा टाइम बचा लेते हो इन रियल लाइफ, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस है ये। हाइट एंड डिस्टेंस में तो हम इन्हें बिल्कुल डीप में समझेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले भी ट्रिग्नोमेट्री यूज किया जाता था। जब मैथ्स के कंसेप्ट डेवलप हुए थे, ट्रिग्नोमेट्री भी तभी डेवलप हो गया था, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत पुराने टाइम से होता हुआ आ रहा है। क्लियर ये चीज? अब आगे बढ़ते हैं, अपने कोर्स से रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्या होते हैं, ठीक है। ये रिलेट करते हैं एंगल्स को ऑफ अ ट्रायंगल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। एंगल्स और साइड्स की लेंथ के बीच में ये रिलेशन आपको बताते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? आपने सुना होगा साइन थीटा हम पढ़ते हैं, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये होता है कोसेक थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिकली हम इसे साइन से डिनोट करते हैं। ये होता है साइन, ठीक है। ये होता है आपका कोसाइन, ये होता है आपका टेंजेंट, ये होता है आपका कोटेंजेंट, ये होता है आपका सेकेंड, और ये होता है आपका कोसेकेंड। अब हमें ये पता चल गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये, या फिर ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज क्या होती हैं और ट्रायंगल्स में किस तरह से यूज किए जाते हैं, तो वो समझते हैं। आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। से नाम दे देता हूँ मैं ए, बी और सी, और इनके बीच का एंगल जो कि एंगल बी है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बना लूँ से थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है थीटा, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, और ये है आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये आपने एंगल माना है थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। थीटा की टर्म्स में अगर हम बात करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा?
साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये थीटा था, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। और जो हमें एंगल दे रखा है उसके नीचे वाली साइड क्या हो जाती है, बेस। क्लियर? ठीक है, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कोस थीटा आपका क्या होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा को आप साइन थीटा बाय कोस थीटा कह सकते हो, या फिर आप इसे डायरेक्टली भी कह सकते हो, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके बाद आता है आपका कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा के, तो 1/10 थीटा हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर हम इसे कह सकते हैं आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है हमारा कोट थीटा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास आएगा सेक थीटा। सेक थीटा होता है हमारा 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, या फिर हम कह सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और उनकी ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे थीटा लिया था, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड सबसे बड़े वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज, या फिर मैं कहूँ 90 डिग्री के सामने जो एंगल साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, और उसके जो हमने एंगल लिया उसके नीचे वाली साइड जस्ट मिलती हुई वो है हमारा बेस। ठीक है, ये हमारा बेस होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं क्या लेता, एंगल 90 माइनस थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, 90 माइनस थीटा मैंने अपना एंगल लिया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो गई, तो ये हो जाएगा बी, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी b/h। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल आया था, ये कोस थीटा के इक्वल आया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका इक्वल कोट थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा अगर हम कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा कोसेक थीटा की। ठीक है, ये चीजें याद रह जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे इन पे बेस्ड, और धीरे धीरे और आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे। अब ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। क्लियर? अब हमारे पास है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, से आपको ABC एक ट्राइंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री है, और आपको दो साइड्स दे रखी हैं, ये दे रखा है आपको 4 और ये दे रखा है 3, और आपसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछ ली गई है। ठीक है, तो अगर ये 4 है और ये 3 है और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास √4² प्लस 3², और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास √16 प्लस 9, ये हो जाएगा आपके पास 25, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है, प्लस माइनस 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये साइड है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा, तो +5। क्लियर? ठीक है, तो इन तीनों की साइड्स की हमें वैल्यू मिल गई। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे बताने हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, थीटा अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/5। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कोस थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी यहाँ पे 3/5। टेन थीटा की अगर मैं बात करूं, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो जाएगा 4/3। कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/4। सेक थीटा की अगर मैं बात करूं, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हो आप, ये 5/3 डायरेक्टली लिख सकते हो, वरना आप यहां से भी निकाल सकते थे। सेक थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज 5 बेस 3, तो अब भी 5/3 आता है। इसी तरह कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 5 और परपेंडिकुलर आपका है 4। ठीक है, तो इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फंक्शंस की आप वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइड आपको गिवन है और एक एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर ये चीज? ठीक है, ये सब आप निकाल सकते हो। अब और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, से आपको दे रखा है साइन A=1/2, साइन A=1/2 आपको दे दिया, और आपसे वैल्यू पूछ ली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज। ठीक है, अदर जो भी बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, से आपको बताना है कोस A की वैल्यू, ठीक है,
टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, इनमें से किसी की भी वैल्यू आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। सबकी तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। साइन ए अगर आपको 1/2 दे रखा है तो आप कोट ए की वैल्यू बता दो। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू बता दे रखी है आपको 1/2। एक ट्राइंगल बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये एंगल मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। साइन क्या होता है हमारा? साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे? सी बी। ठीक है, ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर है और हमें साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। तो इसे मैं 1 मान लेता हूँ और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 2। ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा तो इसे मैंने मान लिया 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई। बी ए की वैल्यू बता सकते हो? बी ए की वैल्यू ही हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 और बेस की वैल्यू क्या हो गई? √3। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √3/2। टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 1/√3। कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? √3/1। सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और आपके पास कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है तो वो डायरेक्टली भी आप यहाँ से देख के कोसेक ए की तो वैसे भी निकाल सकते थे। क्लियर ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है cos A इक्वल्स टू 1/3 और आपको डायरेक्टली वैल्यू बतानी है 10A की। अब आप क्या पूरी फिगर बनाओगे? ठीक है, वहां पे परपेंडिकुलर निकालोगे, बेस निकालोगे, हाइपोटेन्यूज निकालोगे, फिर 10A की वैल्यू निकालोगे? नहीं, आपको इतना नहीं करना। आपने डायरेक्टली देखा यहाँ पे cos A क्या दे रखा है आपको? 1/3 दे रखा है और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है? 1/3। ठीक है, ये होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल और 10A क्या होता है आपका? 10A होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल। ठीक है, तो बेस की वैल्यू तो आपको यहाँ से डायरेक्टली दिख रही है, क्या है? 1। तो यहाँ पे आपने नीचे रखी 1। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 9 - 1 8/1। ठीक है, √8/1। इसे हम लिखते हैं 2√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्टली ऐसे करना है, हर बार आपको फिगर पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में ये सारी चीजें एकदम आनी चाहिए देखते ही। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2/3 और आपको 10A की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 10A परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है और ये होता है आपका साइन ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो 10A में क्या हो जाएगा? ठीक है, 10A में परपेंडिकुलर एज इट इज आ जाएगा 2। ठीक है, अपॉन में बेस ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर √3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 9 - 4 √5 आपके पास बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगी 10A की वैल्यू। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली एक ही स्टेप में अपना आंसर निकालना है, ज़्यादा कुछ फिगर विगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी कुछ वैल्यूज तो आपको बचपन से रटी होती हैं और वही आपको जरूरी है याद रखने के लिए। आने वाले सेशंस में मैं और वैल्यूज भी याद करने को कहूँगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सभी फंक्शंस लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे लिखा टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पे। और एंगल की अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारे फंक्शंस हो गए और यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल ले लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इन एंगल्स पे आपको वैल्यू रटी होनी चाहिए, बिल्कुल मुजुबानी रटी होनी चाहिए। और याद कैसे रखनी है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, साइन थीटा के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाना है। ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, 0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4।
ठीक है, ये आपकी साइन की वैल्यूज आ गई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। ठीक है, इनके लिए अब एक काम और करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं आगे तक। तो 0/4 क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, √1/4 क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 1/√2, ये हो जाएगा √3/4, √3/2 और ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो साइन थीटा की ये वैल्यू आ जाएंगी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे। साइन थीटा की हमें सारी वैल्यूज मिल गई, तो कोस थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इसे उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 0 तक। तो ये हो जाएगा 1 √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 इक्वल टू 0। क्लियर। अब टेन थीटा की बारी आ रही है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, 0/1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1/√3, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे आपको मिलेगा √3 और इन दोनों को डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा 1/0 जो कि होता है इन्फिनिटी। टेन थीटा की मिल गई। कोट थीटा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ऐसे चलना स्टार्ट करना है आपने। तो ये हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी √3 1, 1/√3 और ये हो जाएगा आपके पास 0। क्लियर यहाँ पे। इसके बाद सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो इस सारी टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास 1/0 और ये हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। क्लियर। इसी तरह कोसेक थीटा की बात करें, इसे आप उल्टा लिख सकते हो या फिर 1/sin थीटा करोगे, जब भी आपकी सेम ही बात रहने वाली है। तो ये हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। ठीक है, ये आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्लियर, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं और आपको ये जुबान पे चढ़ी होनी चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस जब आप करोगे तब तो इनकी बहुत ज़्यादा आपको यूज पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका इसका यूज पड़ेगा। तो इन्हें सबसे पहले रट लो, अगर ये याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 5/4 और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अलजेब्रा में मैंने आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ाया था, वही यूज करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, आप चाहो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करके तब भी निकाल सकते हो, वरना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान हो जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लगा देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 - 4। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। तो आप यहाँ पे काट दोगे तो आपको मिलेगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 9/1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 9। हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 9 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर माइनस 1। 9 स्क्वायर 81 प्लस 1 82, 81 माइनस 1 80 और ये हो जाएगा आपके पास 41/40। क्लियर, इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। अब आपको एग्जाम में ये पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या देखा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम,
ये प्लस और ये माइनस, डायरेक्टली आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद पता होना चाहिए कि आपके पास क्या बचेगा, आपके पास डायरेक्टली ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म बचेगी इस साइड। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या मिलता है इन दोनों टर्म की जगह, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिलती है और यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपको लगाना था और आपको आंसर मिल जाता 9। ठीक है, 9 मिल गया तो उसके बाद ये वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 5/3 और आपको वैल्यू बतानी है साइन थीटा की। ठीक है, डायरेक्टली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया तो आप देखोगे यहाँ पे सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 5 + 3 डिवाइडेड बाय 5 - 3 और ये हो जाएगा 8/2 के इक्वल और ये हो जाएगा 4/1 कह सकते हैं, 4/1 के इक्वल हो गया सेक थीटा बाय टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है हमारा 1/cos थीटा होता है और टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है 4/1 के इक्वल दे रखा है। तो 1/sin थीटा कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 फाइंड कोट थीटा। कोट थीटा की आपको वैल्यू बतानी है और ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अब आप देखोगे ये और ये वाली टर्म सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 2 sin थीटा है, अगर यहाँ पे साइन थीटा भी देखें तो ये साइन थीटा है ना कि 2 sin थीटा। तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो आपकी सारी टर्म हटेंगे नहीं। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ना लगा के आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 2 sin थीटा माइनस साइन थीटा तो बचेगा साइन थीटा आपके पास। ठीक है, ये कोस थीटा यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा और इक्वल्स टू 2 cos थीटा आ गया। आपको वैल्यू किसकी बतानी है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे इस 2 को इधर ले जाते हैं 1/2 और ये हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर और यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा हमारा कोट थीटा के। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा r sin थीटा इक्वल्स टू 1 r cos थीटा इक्वल्स टू √3 और हमें वैल्यू बतानी है √3 tan थीटा प्लस 1 की। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक जितने भी लिए हैं मैंने पहले आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है r sin थीटा इक्वल्स टू 1 r cos थीटा इक्वल्स टू √3। आपको वैल्यू बतानी है √3 tan थीटा प्लस 1 की। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, दो इक्वेशन है आपके पास, दो ही वेरिएबल हैं आर और थीटा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल मतलब कोई वैल्यू आप पुट तो कर नहीं सकते। वैल्यू पुटिंग मेथड ना ही मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया है, अलजेब्रा में पढ़ाया है, वो आप ट्रिग्नोमेट्री में भी डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सेम ही अप्रोच रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और चीजें भी हम सीखेंगे, किस तरह से वैल्यू पुट करके कम टाइम में हम आंसर निकालेंगे, लेकिन वो आने वाले स्टेप्स में सीखेंगे। इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा यहाँ पे जिसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है वहां पे थीटा की जरूरत है, आपको आर की जरूरत नहीं है। तो आपको आर को एलिमिनेट करना है पहली चीज। दूसरी चीज आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इससे इसे डिवाइड कर दूं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो आपको मिलेगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा। ये हो जाएगा आपके पास 1/√3। तो आर से आर कट गया और ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 1/√3। आपको बताना है √3 tan थीटा प्लस 1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी √3 इंटू 1/√3 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1 और इसका आंसर हो जाएगा 2 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन। इसमें क्या है आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, sin 60 sin 30 sec 60 cot 45। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको दे रखी है और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाली वैल्यूज क्या है आपको याद रखनी है। कुछ जैसे sin 30 पे 45 पे 60 पे 90 पे ये सारी वैल्यूज आपको याद होंगी। तो ये हो जाएगा x। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 होता है आपका √3/2। sin 30 क्या होता है 1/2। sec 60 क्या होता है आपके पास, sec 60 होता है आपके पास
1/cos 60 में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ 1/cos 60 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, ठीक है, इंटू cot 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू √3, x इंटू √3/4 इक्वल्स टू 2 × 1, ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 8/√3, 8/√3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, ठीक है। अगर ये आपका परपेंडिकुलर है, ये है आपका बेस और ये है आपका हाइपोटेन्यूस, तो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमें सबको पता है, ठीक है। इसका प्रूफ पे हमें जाने की जरूरत नहीं, 9th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है। अब हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर को सारी जगह डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ से ये कट गया तो ये मिलेगा 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं लिखता हूँ 1 इक्वल्स टू पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब ये मैंने ऐसे क्यों करा है, आप यहाँ पे देखोगे 1, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा होता है हमारा बी बाई एच, ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब इसी तरह यहाँ पे अभी हमने हाइपोटेन्यूस से डिवाइड किया था और आपका क्या था, यहाँ पे आपको दे रखा था एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूस से डिवाइड ना करके परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो पी स्क्वायर से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एच बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई पी का होल स्क्वायर, ठीक है। एच बाई पी क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है आपका कोट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और आपके पास एक और अगली प्रॉपर्टी आ गई है अब, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक प्रॉपर्टी अब आपकी ये बन गई है, ठीक है, एक ये बनी थी पहली, ये हो गई दूसरी। अब हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड करा था इस इक्वेशन को, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपके पास है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से अगर साइड जगह डिवाइड कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, एच बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा आपको, ठीक है। एच बाई बी क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाई बेस आपका होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा का होल स्क्वायर या सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं इसे, प्लस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। यहाँ पे अगर साइन और कोस है तो बीच में एडिशन का साइन है, अगर कोसेक और कोट है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, और सेक और टेन है तो भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है। ये आपको याद रखना है। ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर जगह यूज होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दूं मैं, आप यहाँ पे देखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा प्लस टेन थीटा कोट थीटा सॉरी इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है। ये भी आप प्रॉपर्टी याद रख लेना।
क्वेश्चंस में ये भी आगे जाके यूज होने वाली है। इसी तरह यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आने वाले टाइम में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, वो आप देखोगे किस तरह से यूज होने वाला है। अभी कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल्स टू 13 और आपको वैल्यू बतानी है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 13। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आएगा, कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। 5, 12 और 13 क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब आप क्या करोगे, अगर आप इस 13 को यहाँ पे नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अब अगर इस प्रॉपर्टी को इससे कंपेयर करो तो आपको कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि अगर 5/13 जो है हमारा ये साइन थीटा के बराबर हो जाए, साइन थीटा क्या हो जाए हमारा 5/13 हो जाए, और कॉस थीटा क्या हो जाए हमारा, कॉस थीटा 12/13 हो जाए। ठीक है, अगर साइन थीटा हमारा 5/13 हो जाए और कोस थीटा हमारा 12/13 हो जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू ये हो सकती है और कोस थीटा की वैल्यू ये हो सकती है। डबल वेरीफाई भी करना चाहते हो तो आप वैल्यू पुट करके रखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर आप निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 5/13 का होल स्क्वायर प्लस 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 25 प्लस 144 169 जो कि होता है 13 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 1, मतलब जो हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू मानी है वो होल्ड कर रही है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू ये पॉसिबल है और कोस थीटा की वैल्यू ये पॉसिबल है। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, कोस थीटा की वैल्यू मिल गई, आपको बताना है टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो आप इस वाले से इसको डिवाइड कर दोगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा के बराबर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5/13 डिवाइडेड बाई 12/13 और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/12। अब इस क्वेश्चन में हमने इतनी सारी चीज़ें करी लेकिन हमें कुछ नहीं करना था। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल जाए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस। डायरेक्टली आप निकाल सकते थे, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका दिस बाय दिस। ठीक है, 5/13 देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। कोस थीटा 12/13, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा साइन वाला साइन का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय कोस का कोफिशिएंट 5/12। कोट थीटा की वैल्यू पूछ ली जाए, ठीक है, कोस का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय साइन का कोफिशिएंट 12/5। ठीक है, इसी तरह आपसे किसकी वैल्यू पूछ ली जाए, अगर आपसे वैल्यू पूछ ली जाए सेक थीटा की, यहीं पे आपसे सेक थीटा की डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाती इस एक्सप्रेशन से, तो आप क्या करते, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, 1 कोस थीटा भी कर सकते हो कोस थीटा निकाल के, वरना डायरेक्टली हाइपोटेन्यूस आपने ये देखी और ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा अपना बेस, वैल्यू बता दी 13/12 और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5। समझ आ रही है चीज, पेपर में आएगा डायरेक्टली आप कर सकते हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा होता यहाँ पे 8 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा इक्वल्स टू 17। अगर आपको ये दे रखा होता और आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया जाता, यहाँ पे आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछ ली जाती। टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आप बताते कि क्या हो जाती, साइन का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोस का कोफिशिएंट, ये हो जाता आपके पास 8/15। इसी तरह कोट थीटा की वैल्यू हो जाती है आपके पास 15/8। डायरेक्टली आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता सेक थीटा की वैल्यू बता दो। सेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस वाली टर्म, ये हो गई आपकी बेस वाली टर्म। जो कोस का कोफिशिएंट है वो हमारा बेस, तो ये हो गया 17/15
कोसेक थीटा पूछ लिया जाता है यहाँ पे। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूस वाली टर्म 17 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर वाली टर्म जो कि है 8, ये हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंपलसरी क्या है, ये आपकी ट्रिपलेट्स बनानी चाहिए, तभी आप ये चीज कर पाओगे, 1 सेकंड में अपना आंसर निकाल पाओगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इक्वल टू 13 टेन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। परपेंडिकुलर 5, बेस आपका 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है 7। आंसर बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू पूछे कि ये टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन थीटा हो जाएगा आपके पास 5/12। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको दे रखा है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। फॉर्म में हाइपोटेन्यूस वाली फॉर्म में लिख दिया। मान लो अगर आपको खाली a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा दे रखा है, तो अगर आप खुद एज्यूम करते हो तो वैल्यू यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होनी चाहिए। अगर आपको ये फॉर्म दे रखी है तो साइन थीटा की वैल्यू a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी सारी वैल्यूज तो आप निकाल ही सकते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने जो चीज़ें सीखी हैं, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का आपको देखने में लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। मैं बार बार आपसे कह रहा था, जब भी आपको क्या दे रखा हो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, उसका कोई कोफिशिएंट दे रखा हो, ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी हो, अगर ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं तो आप डायरेक्टली साइन थीटा कोस थीटा सबकी वैल्यू बता सकते हो। लेकिन अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनाते तो आप वैल्यूज नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, उसका रीजन भी समझेंगे। देखो, कोस थीटा का कोफिशिएंट 1 मान लिया और साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 मान लिया हमने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, तो आप कहोगे सर मैं क्या करता हूँ, कोस थीटा को मान लेता हूँ 1 और साइन थीटा को भी मान लेता हूँ 1। कोस थीटा को 1 मान लेता हूँ, साइन थीटा को 1 मान लेता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। कोस थीटा की वैल्यू 1 मानी, साइन थीटा की वैल्यू 1 मानी, यहाँ पे 1 माइनस 1 करो और 0 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब आप यहाँ पे समझो। अगर आपके पास कोस थीटा की वैल्यू क्या हो 1, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये भी समझो। अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको जब वैल्यू बताई थी, मैंने आपको बताया था कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना हो आपका 0 डिग्री हो, ठीक है। थीटा अगर आपका 0 डिग्री होगा तभी कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो कोस थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। साइन थीटा की वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, इस तरह से आप समझ सकते हो। बाकी और कैसे समझ सकते हो, अभी हमने देखा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने कोस स्क्वायर थीटा करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो फिर 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये 2 के बराबर हो रहा है, लेकिन होना चाहिए था ये 1 के बराबर। तो हमने जो वैल्यूज मानी है कोस थीटा और साइन थीटा की, वो गलत हो गई, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का अलग तरीका होता है। आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ ही सेकंड में सोल्व किए जा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे आपको टेंशन नहीं देनी, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। अगर आपको कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, से यहाँ पे मैं 1 की जगह दे रखा होता आपको x, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये हो जाता है आपका प्लस माइनस 1 इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा अगर आपको 1 है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1। ये इसका आंसर एक्चुअली में होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। ये मैंने केस आपको बस इसलिए बताया है जिससे कि आप यहाँ पे गलती ना करो। बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा कराऊंगा जब हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने साइन और कोस के बारे में जाना। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दे रखा है आपको a sec थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्म दे रखी हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में क्या करूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नीचे ले जाऊं, तो ये हो जाएगा आपके पास a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा प्लस माइनस
बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो अब इस इक्वेशन से इसे। तो आप कहोगे सर अगर ये वाली वैल्यू हमारी सेक थीटा हो जाए, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टेन थीटा की वैल्यू हमारी ये हो जाए, टेन थीटा क्या हो जाए हमारा, बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू सेम हो जाएंगी। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 दे रखा है। ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी पता होती है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्टली सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगी। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब ये तीनों क्या होंगे, ट्रिपलेट, ए बी और ये वाली टर्म जो होगी आपकी वो ट्रिपलेट होगी। लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सी होगी, जो हमारे सेक थीटा का कोफिशिएंट होगा ये हमारा हाइपोटेनियस होना चाहिए। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, इस केस में ये वाली टर्म आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, और अगर आपको फॉर्म दे रखी है ए कोसेक थीटा माइनस बी कोट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म आपकी हो जाएगी हाइपोटेनियस। ठीक है, ये वाली टर्म आपकी होगी बेस, ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो आप। हाँ, निकाल सकते हो। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाती है आपकी परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपके पास a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, कोट थीटा की वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पे b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको हाइपोटेनियस मिल गया, बेस मिल गया और परपेंडिकुलर भी मिल गया। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 5 सेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा इक्वल्स टू 3। आपसे वैल्यू पूछी गई है टेन थीटा की। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ये 5 है, ये 4 है और ये क्या है 3। पाइथागोरस ट्रिपलेट तीनों बना रहे हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट दे रखे हैं। तो हमारी टेंशन यहीं पे खत्म हो गई। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस 4/3, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा की। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। यहीं पे आपसे वैल्यू किसकी पूछ ली जाती, यहीं पे वैल्यू आपसे पूछ ली जाती कोसेक थीटा की, कि कोसेक थीटा की वैल्यू बता दो क्या होगी। इस केस में मैंने बताया जब आपको ये केस दे रखा हो तो ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर और ये होता है आपका बेस। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है आप ये बताओ। कोसेक थीटा आपका होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, कोसेक थीटा की वैल्यू आपकी आ गई। यहीं पे आपसे अगर कोस थीटा की वैल्यू पूछ ली जाती, कोस थीटा की वैल्यू बताओ। कोस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, कोस थीटा की ये वैल्यू हो गई। तो आप कोई और वैल्यू भी निकाल सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो अगर इस तरह की आपको इक्वेशन दी गई हो। क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास 5 कोसेक थीटा माइनस 3 कोट थीटा इक्वल्स टू 4, वैल्यू बतानी है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोसेक थीटा की वाली चीज है तो ये आपके पास क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, 3 कोट थीटा है तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास बेस होगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैल्यू बतानी है साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, आपका आंसर आ गया। वरना अगर ये चीज भी आपको याद नहीं आती, बस आपको क्या करना है, 4 को नीचे डिवाइड कर देना है। कोसेक के आगे क्या है 5/4 बचेगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 5/4, साइन थीटा की वैल्यू 4/5। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें दे रखा है और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 4ab टेन थीटा प्लस 6ab सेक थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब आपने जैसे ही यहाँ पे देखा ये साइन थीटा इंटू में कुछ है, फिर ये इंटू में कोस थीटा इक्वल्स टू हमें समथिंग दे रखा है। अगर ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट बना दें, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हमें सबकी वैल्यू पता चल जाएगी, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी और सेक थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। पुट करके हम अपना डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब सवाल ये आता है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसे देखूं, ठीक है, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते तो ये क्या होता हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर होता, ये हमारा बेस होता और ये हमारा हाइपोटेनियस होता। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आपको मिलेगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी आपको, तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। अब ये चीज क्लियर हो गई तो हमारा आंसर बिल्कुल आ गया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे साइन थीटा की बात कर रहे हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोस थीटा की अगर हम बात करें, कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा आपके पास 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कोस थीटा कहीं भी नहीं पूछा गया, तो हमें इसके निकालने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्टली हमें क्या निकालना था, टेन थीटा और सेक थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, टेन थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, बेस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2ab। ठीक है, यही होगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आपसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे है प्लस 4ab टेन थीटा, 4ab टेन थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab प्लस क्या है हमारे पास 6ab सेक थीटा, तो 6ab सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, काटना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये पूरा गया, 2ab से 4ab कटेगा तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे अगर 2ab से 6ab को काटोगे तो आपको बचेगा 3। ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर दिया, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये आपके पास बचा। तो आप देखोगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे 6a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो माइनस 3b स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस 3b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहते तो ऑप्शन से भी कर देते, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते तो ऑप्शन की हेल्प से कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल कितने हैं, 1, 2 और थीटा तीसरा वेरिएबल। 3 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल की कोई भी वैल्यू मान के तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते और इस इक्वेशन में पुट कर दे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता। जब हम वैल्यू पुटिंग मेथड सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा वैल्यू पुटिंग मेथड से भी, लेकिन बेसिक तरीके से करना है तो आप इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हो गई ये चीज? काफ़ी देर से हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को यूज कर रहे थे, तो समझ लेते हैं कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में। बेसिकली जब वो वेरिएबल की फॉर्म में आते हैं, से अगर आपके पास परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और बेस आपको दे रखा है बी, तो हाइपोटेनियस आपका हो गया क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर आपको दे दिया जाए ए और बेस आपको दे दिया जाए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपका हाइपोटेनियस इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा बी। कैसे? देखो एक बार, आपको क्या दिया, परपेंडिकुलर ए और आपको बेस दे दिया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है,
इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी बी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रिपलेट बना देगा। इसी तरह अगर आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाए अंडर रूट ये हो जाए आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बेस की वैल्यू बी दे जाए तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास ए। ठीक है, ये सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपके बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे दी जाए आपको, ये आपको वैल्यू दे दी जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बेस की वैल्यू आपको दे दी जाए 2ab, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसे याद रख लेना, जनरली हमारे दिमाग में ये वाला निकल जाता है। ठीक है, तो ये अगर हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें तब भी इस वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं परपेंडिकुलर को 2ab मान लूँ, बेस को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लूँ, तो भी आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लेते हैं अगर आपको कोई नंबर्स दे रखे हैं तो उनके ट्रिपलेट्स आपको कैसे बनाना है। अगर आपको मान सपोज आपके पास कोई एक नंबर है n जो कि एक ओड नंबर है, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट्स आप कैसे बनाओगे वो सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास पहला ओड नंबर की अगर हम बात करें 1 छोड़ते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास नंबर है 3, आपको एक ट्रिपलेट बनाने हैं 3 को यूज करके। ठीक है, आपको नंबर दे रखा है 3 जिसमें एक ट्रिपलेट का एक पार्ट हो, आपको बाकी के 2 नंबर बताने हो ट्रिपलेट के क्या होंगे, तो कैसे निकालोगे। n आपका 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे n स्क्वायर बाई 2 करना है तो 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस 0.5 आप कर दोगे तो 3 स्क्वायर 9, 9 बाई 2 कितना होगा 4.5, 4.5 प्लस माइनस 0.5, 4.5 प्लस 0.5 करोगे तो आपको मिलेगा 5, 4.5 माइनस 0.5 करोगे तो आपको मिलेगा 4। तो आपका ट्रिपलेट तैयार हो गया। नंबर आपका था 3, तो 3 के साथ साथ आपको 2 नंबर और मिल गए 3, 4 और 5। ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आपका 3 और 4 होंगे और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हो अगर आपका नंबर ओड दे रखा हो। इसी तरह जैसे आपके नंबर यहाँ पे हमने 3 लिया था, यहाँ पे सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ 7। ठीक है, 7 के कोरस्पॉन्डिंग आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट एक बनाना है। तो आप क्या करोगे 7 स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा आपके पास 7 स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 49 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 24.5। ठीक है, ये नंबर मिला। इसमें आप क्या करोगे प्लस माइनस 0.5 करोगे तो 24.5 प्लस 0.5 करोगे तो 25 मिल गया और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 24। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है। ठीक है, 7, 24 और 25 ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएंगे। क्लियर है जी। बाकी अगर आपको 0.5 में ज़्यादा ना पढ़ना हो, आपने क्या करा, नंबर देखा 7, 7 का आपने स्क्वायर करा, 7 स्क्वायर कितना हो गया 49। अब आप ये देखो कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करके 49 बन रहा है, तो आपका हो गए 24 और 25 को ऐड करके 49 बन रहा है। तो 24, 25 और 7 आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएंगे। इसी तरह एक और नंबर से समझाता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे क्या होता 7 की जगह आपको 9 दे रखा होता, इसके कोरस्पॉन्डिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने होते, तो आपने 9 का स्क्वायर करा, 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका सम 81 हो जाए तो आप कहोगे सर 40 और 41, 40, 41 को ऐड करोगे 81 बनेगा, तो नंबर मिल गए हमारे ट्रिपलेट मिल गया 9, 40, 41। इसी तरह और ले लेते हैं 11। ठीक है, 11 के कोरस्पॉन्डिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाना है। 11 स्क्वायर 121, 121 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम 60 और 61, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया आपका 11, 60 और 61। अब आपने जो भी ये ट्रिपलेट्स बनाए इन्हें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपका ट्रिपलेट रहेगा। जैसे कि सबसे पहले आपके पास ट्रिपलेट आया था 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4 और 5 आपके पास ट्रिपलेट आया। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बन जाएगा 6, 8 और 10। ये भी आपका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। फिर इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9, 12 और 15। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलते चलेंगे लगातार। क्लियर, ये तो बात हुई जब आपके पास क्या है ओड नंबर है। अगर आपके पास इवन नंबर है तो आपको क्या करना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्या है इवन नंबर है, n इक्वल्स टू आपके पास क्या है इवन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 4 से। अगर आपके पास क्या दे रखा है n आपको 4 दे रखा है, तो आप क्या करोगे 4 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। 4 बाई 2 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 1 और आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 कितना मिलेगा 3 और आपने जो नंबर लिया था वो था आपका 4।
तो 4, 5 और 3 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बना देंगे, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3, 4 और 5, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको 6 के कोरोस्पॉन्डिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट अपने बनाने हैं तो आप क्या करोगे, 6/2 उसका होल स्क्वायर, 6/2 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस -1। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर क्या करोगे 9, 9 + 1 10, 9 - 1 8। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका बन गया 6, 10 और 8। क्लियर ये चीज, इस तरह से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बना सकते हो। थोड़ा सा बल्कि सा हो गया, ये सारा मिक्स हो गया, लेकिन आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना इस चीज़ को, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हो, और बहुत ही कम टाइम में अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे भी रखा है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा हो, आपको दे रखा है एक ट्राइंगल, ऐसे कुछ इस तरह का ट्राइंगल आपको दे दिया। ठीक है, आपको क्या दे दिया, इस तरह का ट्राइंगल दे दिया। आपको ये वाली साइड दे दी कितनी, ये वाली साइड आपको दे दी यहाँ पे 60, और ये वाली साइड दे दी आपको 11। ठीक है, और ये वाली साइड दे दी आपको 61। आपको बताना है इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये वाले एंगल की आपको वैल्यू बतानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। आपने जल्दी से क्या देखा यहाँ पे 61 + 60, 61 + 60 कितना दे रहा है 121, और यहाँ पे आपने देखा 11, 11 का स्क्वायर कितना 121, ओड नंबर है सबसे छोटा है 121, और यहाँ पे भी इन दोनों का सम भी 121 बन गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। तो इस तरह से आप एग्जाम में डायरेक्टली भी देख सकते हो। ठीक है, इवन ओड के केस में ऐसे चलेगा, इवन के केस में जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो यूज कर सकते हो, और भी अपनी खुद से ट्रिक डेवलप कर सकते हो। हर बंदा मैथ्स में अपनी ट्रिक्स बना सकता है, ट्रिक्स बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करना होता है, और आप भी इस तरह से चीज़ें सीख सकते हो, इस तरह से अपने आंसर्स को शॉर्ट बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल दोस्तों यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री में आज मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे नए सेशन में, जिसमें और चीज़ें हम सीखेंगे। आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं हम सारी कवर करने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।